अब नाउन प्रोनाउन सब कुछ मैं मिक्स कर दूंगा इसमें। एक आपको समझना है रूल ऑफ सिलेक्शन, रूल ऑफ सिलेक्शन। रूल ऑफ सिलेक्शन, देखो कभी भी आप सिलेक्शन करते हो, एक पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा, वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, वन ऑफ माई फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूं, अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा इसमें से, और काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप और चीजों को भी सॉल्व कर पाओगे। और इस पे बेस ना काफी बार एरर आ चुके हैं, अभी भी दिखा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, अभी बता देता हूं आपको मैं, ये 2019 पेपर आईबीपीएस एएफओ का ही है, उसमें से क्वेश्चन निकाला गया है। तो अगर आपके ये कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे भी डेवलप हो जाएगी। दूसरा बता रहा हूं मैं आपको, मैनी ऑफ माय स्टूडेंट आर डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट, a number of students are doing their work. The number students are doing their work. So we have 4 examples over here. हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को मैंने आपके सामने इसलिए प्रेजेंट किया कि ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएं। आप कई बार बोलते हो वन ऑफ माय फ्रेंड, आप इस बात को यूज करते हो वन ऑफ माय फ्रेंड। अब एक बात समझें, बहुत बेसिक सी बात, एग्जाम्पल में तो बाद में आएंगे। अगर आप बोलते हो कि यार मेरा ना एक दोस्त आया था पार्टी में, आपका एक दोस्त आया था पार्टी में, तो जब आप एक बात बोल रहे होते हो कि आपका एक दोस्त, ये रहा आपका दोस्त, ये है आपका दोस्त, और ये दोस्त जो है कहां पे आया, आपकी पार्टी में आया। अब सोचने वाली बात ये है कि वो जो दोस्त है वो एक है, तो आप सीधा उसका नाम बोलोगे। नाम मान लेते हैं, उसका नाम है मोहन, यहां पे हमारे इसमें चल भी रहे हैं चैट में मोहन, तो हमने नाम बोल दिया, वो उसका नाम क्या है, मोहन, ठीक है, मोहन। बट अगर आप बोलना चाहते हो कि आपके कई दोस्तों में से एक दोस्त आया, कई दोस्तों में से एक दोस्त आया, तो आपको एक बात याद रखनी है कि तब आपका सिलेक्शन क्या होगा, कईयों में से होगा। यहां पे आपके दोस्त जो हो गए काफी सारे हो गए, ये देखो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके दोस्त हैं। इन दोस्तों में से सिर्फ एक आया। अगर आपने बोला मोहन ऑफ माय फ्रेंड्स, मोहन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये गलत इसलिए होगी क्योंकि सिलेक्शन आप कईयों में से करते हो। अगर हमें मालूम है सिर्फ मोहन आया, तो हम सीधा बोलेंगे कि मोहन आया, मोहन केम। अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि काफी सारे दोस्तों को इनवाइट किया था, उनमें से एक आया, तब आप ये बोल सकते हो वन ऑफ माय फ्रेंड्स बोल सकते हो। तब आप क्या बोल सकते हो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। मतलब सिलेक्शन जब भी होगा वो आपका ज्यादा लोगों में से होगा। और यहां पे हमने क्या यूज करा है, माय फ्रेंड यूज करा है। क्या यूज करा है, माय फ्रेंड यूज करा है। और यहां पे हमारे पास क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इस बात को भी समझो। हमारे पास क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और यहां पे क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। तो पहली बात तो सिलेक्शन के बारे में बात बोली जा रही है ना, कईयों में से एक दोस्त आया, तो एक दोस्त आया तो ऑब्वियसली यहां पे आपका क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। वो फ्रेंड्स इसलिए कि कईयों में से ये थे आपके दोस्त। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो काफी सारे होते हैं, ये हैं, हर किसी के 3-4 फ्रेंड्स तो होते ही होते हैं। अब इन दोस्तों में से एक दोस्त आया तो आपने सेलेक्ट करा वन, ये आ गया वन यहां पे, और ये जो सारे दोस्त है ये आ गए इसके नीचे। तो सिलेक्शन जब भी होगा वो इसके अनुसार होगा, कि मतलब कई थे।
अब एक और बात, एक एडिशनल और बात समझ लो। देखो सेंटेंस इंग्लिश में, देखो अब ना पढ़ाने को मैं कॉम्प्रिहेंशन आता हूं, और कॉम्प्रिहेंशन में जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वहां पे फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। करवाने को तो देखो बेटा हम काफी चीजें करवा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में प्रेजेंट कर दूंगा, क्वेश्चन करवाए जाऊंगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती जाएगी। तो बेसिक थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। देखो इंग्लिश में जब भी आप सेंटेंस में बात कर रहे होते हो तो आपका जो सेंटेंस बनता है, जो बेसिक फॉर्मेशन होती है आपकी, वो बेसिक फॉर्मेशन कैसे होती है सेंटेंस की? फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, हमारे पास क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। फिर हमारे पास क्या होता है? एक वर्ब होता है। और वर्ब के बाद क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बेसिक सी बात कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी सुनी होगी हमारे मुंह से कि ये जो वर्ब यूज होता है वो एक सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये जो सब्जेक्ट यूज करा इसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करते हैं। अगर यहां पे रमेश है तो रमेश के साथ हम क्या यूज करेंगे? गोज यूज करेंगे। अगर आय है तो आय के साथ हम क्या यूज करेंगे? गो यूज करेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी हम वर्ब को यूज नहीं करते। हम किसके अनुसार करते हैं? एक सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। एक बात तो यूज ये हो गई, मतलब एक पॉइंट हमें ये मिल गया कि वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मिल गया ना ये पॉइंट? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब हम एक सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को यूज करते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं कि जो रमेश है, रमेश ईट्स इन द क्लास, रमेश ईट्स इन द क्लास। अब रमेश हमारे पास क्या है? एक सब्जेक्ट है। ईट्स हमारे पास क्या है? एक वर्ब है। इन हमारे पास क्या है? एक प्रेपोजिशन है। क्या है? एक प्रेपोजिशन है। और द क्लास हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एक बात अपनी जहन में हमेशा रखें, अपने दिमाग में रखें कि एक प्रेपोजिशन के बाद हम एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जब प्रेपोजिशन यूज होता है तो इसके बाद क्या आता है? एक ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो यहां पे देखो प्रीपोजिशन है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस बात को अप्लाई करेंगे हम किसके साथ? इस वाली बात के साथ। कि मतलब हमने ये बात बोली कि हमारा जो वर्ब यूज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं यूज। अब इन्हीं बातों को हम लेके आ जाते हैं वापस लेके आए ये बात समझाने के लिए, बस सिर्फ वो बात इसलिए समझाई गई ताकि आप इसको अप्लाई कर पाओ। ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया हमारे पास? एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब प्रीपोजिशन के बाद जब एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसके अनुसार यहां पे यूज नहीं होगा। अगर यहां पे आपने माय फ्रेंड्स बोल दिया तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर यहां पे आर कर देते हैं। ये जो आर वाले ना सारे के सारे गलत बोल रहे हो, यहां पे आर नहीं होगा। यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वन है, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। इस वन को लेके चलेंगे हम यहां पे, तो इसके अनुसार यहां पे वन के लिए इज यूज करा है, दैट इज करेक्ट। वहां पे उसमें कोई गलती नहीं है। सो वन ऑफ सिलेक्शन करा मेरे काफी दोस्तों में से, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, फिर हमने क्या बोला? इज बोला। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क, तो यहां पे हिज यूज करा गया है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप ये जो बातें हैं आपको समझ में आ रही हैं। बेटा कॉम्प्रीहेंशन बार बार बोला जाता है ना कि कॉम्प्रीहेंशन करवा दो, पैराजंबल्स करवा दो, ये सारी चीजें कई बार स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, बट मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो क्या क्या चीजें हम करवा दें आपको कॉम्प्रीहेंशन में। कोई ऐसा तो नहीं कि हम आपको यहां से कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आपका इंप्रूव हो जाएगा। वर्क करना बहुत जरूरी रहता है इसमें। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है इसको ठीक करके बता दो, सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट करके बता दें। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, क्या सही है या इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है? चलो ठीक है, समझो अब इसे। यहां पे देखो, मैनी ऑफ माई स्टूडेंट
फिर से हम सिलेक्शन कर रहे हैं। अब सिलेक्शन अगर मैं मान लेता हूं ये थे मेरे स्टूडेंट सारे के सारे, इनमें से मैं अगर ज्यादा स्टूडेंट्स को भी निकाल लेता हूं, इतनों को मैंने निकाल लिया तो कईयों में से तो निकाला है, कईयों में से निकाला है, इसीलिए मैनी सही है। ठीक है, मैनी के बाद माय स्टूडेंट गलत हो जाएगा, यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, माय स्टूडेंट्स यूज होगा। क्या यूज करा जाएगा, स्टूडेंट्स यूज करा जाएगा, तब हमारा ये हो जाएगा, मैंने बोला सही है, वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स। अब मैनी को लेके फिर से यहां पे आ जाओ, मैनी को लेके फिर से यहां पे आ जाओ। देखो वन को लेके गए थे तो मैंने इज करेक्ट बोल दिया था, यहां पे हम मैनी को लेके आ रहे हैं तो मैं यहां पे बोलूंगा कि आपका आर सही है। वो आर इसलिए सही है क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट क्या बन चुका है, मैनी बन चुका है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अब इसके अकॉर्डिंग आर नहीं आया, हमने आर जो यूज करा है इस मैनी के अकॉर्डिंग यूज करा है, सो मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर डूइंग। अब इसी मैनी के अनुसार इसको आगे लेके चलो, और जब आगे लेके आए ना तो यहां पे आपका हिज जो है ना, हिज क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर है। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल को यूज करेंगे, तो प्लूरल के लिए हमारे पास क्या होता है, देयर होता है, तो यहां पे आपका देयर सही होगा। देखो अंडरस्टैंडिंग कहां से कहां पे चले गई। और मैं इस बात का एश्योरेंस दे सकता हूं आपको, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अभी जो अभी क्वेश्चन को प्रेजेंट करूंगा आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई इशू नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट और द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो बुक्स में ना, वैसे मैं आपको ना रूल रटवा भी सकता हूं। रूल क्या रटवाऊंगा आपको, बेटा जब वन का प्रयोग हो, वन के बाद यदि ऑफ हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ऐसे भी रटवा सकता हूं, बट मैं रटवा नहीं रहा हूं, नहीं तो बुक में आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो इससे बेटर क्या है, समझ लो उस बात को। सो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका सिंगुलर होता है। यार रटने से पहले बढ़िया ये नहीं कि आप इन चीजों, इन कंसेप्ट को, ब्यूटीफुल कंसेप्ट को समझो। अगर आपको ये कंसेप्ट ही आ गए समझ में तो आपको रूल रटने वाली सारी प्रॉब्लम ही निकल जाएगी। अब मैनी का रूल क्या लिखा हुआ था बुक में, देखा आपने, कल परसों को ही देखा कि यहां पे एक बुक रखी हुई थी कि मैनी के बाद यदि ऑफ का प्रयोग हो और उसके बाद नाउन हो तो वो नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, इसके बाद प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। अरे सिंपल सी बात समझो ना, ये सब्जेक्ट है आपका वर्ब और प्रोनाउन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अनुसार यूज करते हो, ये कोई रूल थोड़े ना है, ये तो कंसेप्ट है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बस अंडरस्टैंडिंग को समझो, सारी चीजें क्लियर है। अब आ जाते हैं इसमें अ नंबर और द नंबर। देखो अ नंबर और द नंबर को समझने के लिए ना एक पूरा एक चैप्टर है आपका एडजेक्टिव और आर्टिकल का, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी जो अभी देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करवा देते हैं। यहां पे देखो जब आर्टिकल ए के बारे में बात होती है, आर्टिकल ए और एन के बारे में बात होती है, डिटेल में नहीं बताएंगे, बस इतना अभी यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। जब आर्टिकल ए और एन के बारे में बात हो रही होगी और आर्टिकल द के बारे में बात हो रही होगी, पहली बात तो इस बात को समझ लो कि जब आर्टिकल के बारे में बात बोलते हैं ये एक एडजेक्टिव का ही भाग होता है। कभी आप कोई भी बुक मार्केट से परचेज करते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी भी आर्टिकल नहीं लिखा हुआ होता, उसमें सिर्फ लिखा होता है एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव से ही क्या निकलता है, एक आर्टिकल निकलता है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल होता है एन, ये आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, ये आपका इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित कर देता है चीजों को, ये चीजों को अनिश्चित कर देता है, और ये क्या कर देता है, निश्चित कर देता है। ये कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस में बोलता हूं आपका अ बॉय भी हो सकता है और यहां पे द बॉय भी हो सकता है, दोनों सही होंगे। बट अगर मैं अ बॉय यूज कर रहा हूं, अ बॉय से एक सेंस आ रहा है कि यार कोई लड़का, अगर मैंने बोला यार एक लड़का मेरे घर में आया था, अ बॉय विजिटेड मी, मतलब कि एक लड़का आया था, कोई भी हो सकता है। अगर आपको बोला कि एक लड़का तुमसे मिलने आया था, अब आपके दिमाग में कितने लड़के आ जाएंगे, कम से कम 10-15 लड़के आ जाएंगे, यार वो भी आ सकता था, वो भी आ सकता था, वो भी आ सकता था, वो भी आ सकता था। बट अगर मैंने बोला कि वो आए थे, पवन जी आए थे या शर्मा जी आए थे, तो उससे क्या हो गए, आप डेफिनेट हो गए। और जब डेफिनेट हो गए ना, मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी कैसी चले गई, बिल्कुल पर्टिकुलर चले गई। क्या चले गई, पर्टिकुलर। तो ये बात याद रखनी है, डेफिनेट आर्टिकल किसी भी चीज को ना लॉक कर देता है, एक आइडेंटिटी दे देता है।
क्या कर देता है, एक आइडेंटिटी दे देता है, एक पहचान दे देता है। बट ए आर्टिकल में क्या आप लॉक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। आप कभी इसको सोच रहे हो, 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 मतलब पूरे के पूरे थॉट्स आपके क्या क्या हो जा रहे, इनडेफिनेट हो गए। क्या हो गए, इनडेफिनेट हो गए। और मैंने एक और बात बताई थी आपको कि कभी भी आप अपने नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हो, आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप में डेफिनेट हो। प्रॉपर नाउन तो किसी चीज को अपने आप में डेफिनेट कर देता है। जैसे देहरादून है तो देहरादून अपने आप में क्या है, डेफिनेट है। चलो अब आ जाते हैं वापस इसमें क्वेश्चंस में। जल्दी से क्वेश्चन देखें और आंसर क्या होगा उसको बताएं। इसका यहां पे देखो अ नंबर है, अ नंबर से हमारी कोई बात क्या क्या हो रही है, इनडेफिनेट हो रही है। बात कैसी हो रही है, इनडेफिनेट हो रही है। द नंबर से हम लॉक कर पा रहे हैं चीजों को। अब यहां पे आते हैं वन ऑफ मैनी, तो हम डिस्कस कर चुके हैं एडजेक्टिव के क्लास में, बीआर क्लासेस वाले चैनल में। अब यहां पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सिलेक्शन ऑब्वियसली यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, स्टूडेंट्स यूज होगा। द नंबर है, यहां पे भी हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे। इतनी बात हमारी हो गई क्लियर। अब यहां पे बात आती है दूसरी वाली कि अ नंबर है ना, इनडेफिनेट हो, तो इनडेफिनेट हो तो कोई एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के आ रहे थे दिमाग में, तो आर आपका सही हो गया। यहां पे आपका देयर है तो ये भी सही हो गया। रट लो या फिर वो किताब के अकॉर्डिंग अ नंबर के बाद यदि ऑफ का प्रयोग हो तो नाउन प्लूरल होता है, आपका वर्ब भी प्लूरल होता है, या समझ लो। अब आते हैं द क्या कर देता है, चीजों को लॉक कर देता है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पे ये जो 5 आपको स्टूडेंट दिख रहे थे ये क्या हो गए, लॉक हो गए। लॉक कर दिए तो आर हटाओ, सिंपल सा सिंगुलर यूज करो, इज यूज करो। फिर यहां से द नंबर है तो यहां पे देयर गलत हो गया, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां दिख रही थी आपको 5 नहीं रही, ये सिंगुलर हो गई, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे, तो आपका हिज आ जाएगा। ठीक है, तो रटने वाली बात ही नहीं रही। अब समझने वाली बात रह गई। आर्टिकल ए वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, मैनी वाला भी बता दिया, वन वाला भी बता दिया। एग्जाम में अप्लाई करना, आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को एग्जाम के लेके डाउट्स हो रहे हैं, कंफ्यूज